जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें अपने जीवन को चलना, सतपथ पर आगे बढ़ना और समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना सीखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे लोगों से विशेष जुड़े हुए हैं जिनका उद्देश्य विश्व का कल्याण हो। जो विश्व के कल्याण में लगे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी का उनसे विशेष जुड़ाव है, लगाव है। राम जी शंकर जी की उपासना करते हैं। शंकर जी कौन? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ है, विश्व से जुड़े हुए शंकर जी हैं, संपूर्ण विश्व के वो स्वामी हैं। इसलिए राम जी शंकर जी को प्रणाम करते हैं। उनके गुरु वशिष्ठ जी, लेकिन वशिष्ठ जी से सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान विश्वामित्र जी से जुड़ते हैं। विश्वामित्र कौन? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। वो विश्वामित्र है, विश्व के मित्र हैं, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसमें मारीच और सुबाहु जैसे लोग उसमें बाधा डाल रहे थे। यह बात नहीं थी कि विश्वामित्र उन निशाचरों का दमन नहीं कर सकते थे। यह बात नहीं थी कि मारे सुबाहु पर विश्वामित्र विजय प्राप्त कर सकते थे या नहीं। बात यह थी कि विश्वामित्र ने यज्ञ पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया था और ऐसे समय में क्रोध करना उस यज्ञ की पूर्णाहुति में बाधा पड़ती। इसी विचार से वह महाराज दशरथ के यहाँ आते हैं और राम लक्ष्मण को मांगते हैं। कहते क्या है? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय हो बसनाथा। अनुज के साथ रघुनाथ को, राम जी को हमारे साथ भेज दीजिए। निश्चरों का ये संहार करेंगे और मैं सनात हो जाऊंगा, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा था कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो राम जी के अनुज केवल लक्ष्मण तो थे नहीं, लक्ष्मण ही साथ में क्यों गए? भरत भी जा सकते थे, शत्रुघ्न भी जा सकते थे, तो राम जी के साथ लक्ष्मण ही क्यों गए? विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण तो नहीं मांगा, उन्होंने तो कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। तो बात यह है कि जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, महाराज दशरथ ने उनके चरण वंदना की, चरण धोए, चरणामृत लिए और प्रणाम किए, पुत्रों को बुला करके उनको प्रणाम कराया। तो जब भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बैठो राम, मेरे समीप बैठो। तो राम जी उनके समीप दक्षिण तरफ बैठ गए। फिर जो है भरत जी ने प्रणाम किया। राम और भरत लगभग एक रूप जैसे थे। जितने विनम्र राम जी, उससे भी कहीं ज्यादा विनम्र भरत जी थे। भरत जी ने भी प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दे करके और प्रेम पूर्वक बैठने का आदेश दिया। तो भरत जी विश्वामित्र के बाईं तरफ बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। तो जब विश्वामित्र ने उन्हें बैठने का आदेश दिया तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ आकर बैठे और लक्ष्मण शत्रुघ्न जो है वह भरत जी के पास बैठे। विश्वामित्र ने समझ लिया कि जहाँ राम जाएंगे वहाँ ये लक्ष्मण साथ में जाएगा।
इसीलिए जब उन्होंने कहा कि अनुज सहित देव रघुनाथ, तो राम के पास जो उनके अनुज बैठे हैं अर्थात लक्ष्मण, सांकेतिक रूप से लक्ष्मण की तरफ ही इशारा था, इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण साथ में गए। महाराज दशरथ ने तमाम अनुनय विनय किया विश्वामित्र जी से कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, राक्षसों से क्या युद्ध करेंगे, आप आदेश दीजिए, मैं अपनी सेना भेज दूं या मैं स्वयं चलूं, आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। परंतु विश्वामित्र जी कुछ कहते इसके पहले वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि राजन, ये योगी राज कहते हैं, इनसे किसी बात का सोच नहीं कर, ये योगी राज है, अपने पुत्रों को देने में जरा से भी संकोच न करो, इन्हें विश्वामित्र जी को दे दीजिए। महाराज दशरथ ने हृदय लगा करके अपने बच्चों को विश्वामित्र को सौंपे और बोले कि हे मुनि, आज से आप ही इन बच्चों के माता पिता हैं। उसके बाद विश्वामित्र चलने लगे तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव, अगर आज्ञा हो तो माता जी से भी आज्ञा लेकर के आए। विश्वामित्र ने अपने मन में सोचा कि पिताजी से आज्ञा लेने में तो इतनी समस्याएं हुई, पिताजी तो इतने समझाने के बाद किसी ढंग से देने के लिए तैयार हुए, तो पिता से कई गुना ज्यादा स्नेह माँ करती होगी, तो माँ अपने बच्चे को कैसे जाने देगी। अगर मैं आदेश देता हूं ये राम अपनी माता से आज्ञा लेने जाते हैं, तो पता नहीं हमारा लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं, राम वापस आएंगे भी या अपनी माता के पास ही रह जाएंगे। जब माता उनकी आज्ञा नहीं देगी तो कैसे हमारे साथ चलेंगे। लेकिन मुनि विश्वामित्र ने सोचा कि अगर बच्चे को माता के पास आदेश के लिए नहीं भेजूंगा तो संस्कार बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है पुत्र, जाओ, राम अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। लेकिन धन्य है कौशल्या जी, राजा दशरथ ने इतना आनाकानी की राम जी को देने में, लेकिन कौशल्या जी ने एक क्षण में आशीर्वाद दिया और कहा पुत्र जाओ, मुनि के साथ साथ उनकी आज्ञा अनुसार रहना। संकेत यह मिलता है कि जब हम साधु संतों के साथ अपने बच्चों को लगाते हैं तो उन बच्चों के अंदर संस्कार आता है, शिष्टाचार आता है। आज के समय में लोग साधु संतों को दिखाकर बच्चों को डराते हैं। कोई बच्चा अगर तंग कर रहा है, रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो उसको लोग कहते हैं कि चुप जाओ, नहीं बाबा आएंगे उठा ले जाएंगे, साधु बाबा पकड़ ले जाएंगे, और बच्चा भी साधु बाबा के नाम से डर जाता है। तो ये बच्चा क्या संस्कार सीखेगा। जिस व्यक्ति ने समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, साधु बन गया, संत हो गया, समाज कल्याण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से हम अपने बच्चों को डरा करके रखें तो संस्कार बिगड़ेगा ही। अगर कोई साधु संत आता है तो स्वयं उसका सम्मान सत्कार करना चाहिए और बच्चों को भी प्रणाम करवाना चाहिए। बच्चे साधु संतों के संगत में रहेंगे तो उनके अंदर संस्कार विकसित होगा, हमारी संस्कृति बढ़ेगी। विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़े तो चले जात मग दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा कि राम, मेरे आश्रम में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता मुसीबतों से भरा हुआ है, उसमें तमाम बाधाएं आएंगी, लेकिन वह सीधा सीधा रास्ता है और जल्दी पहुंच जाएंगे। और एक रास्ता वह है जिसमें बाधा तो कम है लेकिन उससे पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। तो जरा बताओ किस रास्ते से चलें। भगवान ने कहा कि हे गुरुदेव, आप उसी रास्ते से चलिए जिससे हम अतिशीघ्र पहुंच सकें आश्रम तक। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, रास्ता तो जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम जरूर लगेगा, लेकिन उस रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है और वह ऋषियों मुनियों को
मनुष्यों को पकड़ करके भक्षण कर जाती है, खा जाती है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, आप उसी रास्ते से चलिए। विश्वामित्र जी कुछ दूर तक चले, उसके बाद बोले कि राम, अब आगे आगे मैं नहीं चलूँगा, आगे तुम चलो, क्योंकि ताड़का का क्षेत्र शुरू हो गया है। ताड़का है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ताड़का क्या ताड़ती है, क्या समझती है, या ये कहें कि ताड़का दुरासा है। दुरासा का मतलब क्या होता है? एक के अधिक दूसरे की आशा करना, यह दुरासा है। साधु संतों द्वारा जो व्याख्याएं की गई, बताया गया कि एक कौन है? ईश्वर। ईश्वर के अलावा दूसरे किसी चीज की इच्छा करना, दूसरे किसी से अपेक्षा करना, आशा करना, यह दुरासा है। तो ताड़का दुरासा के रूप में सामने आई और राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का का संहार किया। संकेत क्या है कि दुरासा को एक होकर के ही समाप्त किया जा सकता है। एक निष्ठ होकर के, एक ही ईश्वर पर आस्था रख करके, एक ही ईश्वर का हो करके दुरासा को समाप्त किया जा सकता है। ताड़का का संहार हुआ। उसके बाद मुनि आश्रम पहुंचे। अपने आश्रम में जब दुरासा को समाप्त कर दिया गया, अच्छा दुरासा दिखाता कौन है? हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर दुरासा है, या जो हम सोच रहे हैं, जिधर बढ़ रहे हैं, वह दुरासा है? तो वह दुरासा का ज्ञान हमें सद्गुरु ही कराता है। ताड़का के विषय में राम जी को विश्वामित्र ने ही बताया था। राम जी ने एक बाण से ताड़का का संहार किया, वैसे ही एक निष्ठ होकर के, एक ईश्वर पर आस्था रख करके, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के हम अपने दुरासा का समाधान कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। कहा जाता है, भजन में आता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो आशा किससे? राम जी से, एक निष्ठ आशा। इसके अलावा इधर उधर अगर कहीं भटकेंगे तो वहीं दुरासा है, दुविधा है, और दुविधा में व्यक्ति न इधर का होता है न उधर का होता है। ताड़का का प्रकरण लाने का गोस्वामी तुलसीदास का मुख्य उद्देश्य यही था कि दुविधा को छोड़ करके एक निष्ठ होकर के आगे बढ़े। जब ताड़का का संहार हो गया तो विश्वामित्र जी भगवान को पहचान गए, चीन गए, और उसके बाद आश्रम में ला करके उन्हें कंद मूल फल दिए खाने के लिए, और एक ऐसी विद्या सिखाए, ऐसा मंत्र सिखाए कि जाके लागिन क्षुधा पिपासा। जिस विद्या के बल से, जिस विद्या का प्रयोग करने से व्यक्ति को न तो भूख लग सकती थी, न प्यास लग सकती थी, बिना भूख प्यास की अनुभूति किए हुए वह अनुपम तेज वाला, शौर्य वाला और पराक्रमी होकर के बहुत दिनों तक रह सकता है। जाके लागिन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज विकासा। तो जो है उन्होंने मुनि विश्वामित्र ने राम जी को अपना फल भी अर्पित कर दिया, जो भी आश्रम में फल था, और अपनी बुद्धि भी अर्पित कर दी। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रभु के चरणों में अपने कर्मों का फल और अपनी बुद्धि समर्पित कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तब राम जी, तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मुनि विश्वामित्र ने अपनी बुद्धि अर्थात वह विद्या भगवान को समर्पित कर दिया, और अपने आश्रम में जो फल था वह समर्पित कर दिया, अर्थात अपने कर्मों का फल, अपने सभी कर्म, अपनी सभी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी, भगवान के शरणागत हो गए। तब भगवान ने कहा कि मुनि, अब आपका ये प्रातः काल हुआ, आपका नया जीवन शुरू हुआ, और आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, कोई बाधाएं आपको बाधित नहीं कर सकती है।
होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। लक्ष्मण जी के साथ भगवान उस मख के यज्ञ की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए और मुनियों के साथ विश्वामित्र जी यज्ञ करना शुरू किए। सुन मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनि की द्रोही जो राक्षसों का समूह था, उसका मुखिया मारीच था, उसका छोटा भाई सुबाहु। मारीच सुबाहु ये दोनों ताड़का के पुत्र थे। अब संकेत क्या है? ताड़का कौन है? दुविधा, दुरासा। तो दुविधा से अंदर उत्पन्न क्या होगा? दुख और दर्द। दुख और दर्द ये दोनों जो है मारीच और सुबाहु के रूप में ताड़का के पुत्र हैं। भगवान ने दुविधा तो समाप्त किया, जब दुविधा समाप्त किया तो अभी उसके पुत्र बचे हुए हैं, दुख और दर्द। तो इन दुख और दर्द को समाप्त करने के लिए ये तमाम अपने सैनिकों को, काम को, वासना को, मंद को, दंभ को, जितने इनके सैनिक हैं सबको लेकर के लोभ लालच सब व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं। और राम जी धनुष लेकर के रक्षा कर रहे थे। भगवान ने पावक सर सुबाहु सन मारा। सुबाहु को अग्नि बाण का प्रयोग करके मारे और सुबाहु खत्म हो गया। तो दुख जो है खत्म हो गया। दुख समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जाता है, और दर्द दूर किया जाता है। बिनुफन बाण राम सही मारा, जाय गिरो सत योजन पारा। मारीच को भगवान ने बाण से मार करके दूर फेंक दिया, सत योजन पारा, समुद्र के किनारे जाकर के वो गिरा। तो दर्द जो है दूर होता है, लेकिन अगर वो समाप्त नहीं है तो आने वाले समय में फिर दुख का कारण बनता है। दुख को तो भगवान ने समाप्त कर दिया, सुबाहु मर गया, लेकिन दर्द इसे जो है दूर फेंक दिए थे। यही दर्द अर्थात मारीच के रूप में पुनः फिर राम जी के जीवन में आता है और माया मृग बन करके जिसके चक्कर में सीता जी का हरण होता है। तो ये जो है मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र हैं। गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि दुविधा, दुरासा के द्वारा हृदय में उत्पन्न होते हैं दुख और दर्द। तो राम जी ने दुविधा को समाप्त किया, दुरासा को मारा और इसके बाद दुख का समन कर दिया, समाप्त कर दिया और दर्द को दूर कर दिया। मतलब सुबाहु को मार दिए और मारीच को दूर फेंक दिए। इस प्रकार से भगवान मुनि के यज्ञ की रक्षा किए। पावक सर सुबाहु से मारा और उतनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षसों का वध किया। एक सुबाहु को समाप्त कर दिया और मारीच को आधा वध किया, अधमरा कर दिया, उसको दूर फेंक दिया। इतने ही देर में लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटुक संहारा। इतनी देर में लक्ष्मण जी ने पूरी राक्षसों की जो सेना थी सबका संहार कर दिया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होता है। उसके बाद भगवान उनसे कहते हैं कि मुनिनाथ आपका यज्ञ पूरा हो गया, आप यज्ञ के लिए ही हम लोगों को लाए थे, अब अगर आदेश दें तो हम लोग अपने नगर को वापस जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया, अभी एक यज्ञ और है, उसे भी तुम्हें पूरा कराना है। राम जी ने कहा कौन सा यज्ञ गुरुदेव? कहें धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। विश्वामित्र जी ने कहा कि जैसे मैं एक यज्ञ कर रहा था और इसमें तुम्हारी आवश्यकता थी, ऐसे ही महाराज जनक भी एक यज्ञ किए हुए, धनुष स्वयंवर रखे हुए, उस यज्ञ को भी तुम्हें पूरा कराना है, इसलिए उसको पूरा करा लो, फिर वापस तुम्हें अपने नगर पर भेजा जा सकता है या जा सकते हो, या हम पहुंचा देंगे। भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे जनकपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगली बातें अगले भाग में बात करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय।